है। दूसरी साइड से ये आवाज़ आई कि पंचायत पूर्ण नहीं है, पंचायत अधूरी है। और पंचायत में मुझे वो आदमी दिखाई नहीं देते जो जंतर मंतर के ऊपर उस आंदोलन का सहयोग किया। हो सकता है ये अपनी बात पे सच्चे हो। बजरंग भाई, हम आपको आज के इस भाषण में ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दो, इसको दे दो। ये हमने कभी नहीं कहा, ना हमारा विषय है। हमारा पंचायतों का विषय होता है, कहीं भी आप पंचायत करोगे, ये जरूरी नहीं है कि हमारी खाप पंचायतें 120-15 के करीब जो भी हैं, और हरियाणा के अंदर जितनी खाप पंचायतें हुई हैं, शायद आप पहली बार जंतर मंतर पर आए हो। आपसे पहले ये लोग खाप पंचायतों वाले बहुत आंदोलन कर चुके हैं। मैं ये कहूँ कि उन लोगों के विषय में हम क्यों जाएं जिन लोगों ने खाप पंचायतों का सहयोग नहीं किया। 2010 से लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 7 में भी लड़ाई लड़ी, 10 में लड़ी, 12, 13, 14, 15, 16 तक भी लड़ाई लड़ी है। तो वो बात शोभा नहीं देती। हमारे साथ खाप पंचायतों के लिए कोई सहयोग करने के लिए नहीं भी आया और उस व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई दुविधा आ गई या उसका कोई मसला आ गया, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम आपकी खाप पंचायत जो आप कर रहे हो पंचायत उसमें नहीं जाएंगे। ये हम कभी नहीं कह सकते। कितने लोग किस पंचायत में आते हैं वो अलग बात है, विषय अलग अलग हैं। आप लोगों ने जंतर मंतर पर लड़ी, वहाँ लोग गए भी, और ताकत बनती है प्रजा से। जंतर मंतर पे आप 100 जा सकते हो, 2 सकते हो, 3000 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, 3000 से ऊपर वहाँ अलाउड नहीं करते। हमने भी जंतर मंतर पे बहुत, एक नहीं पर कल यो बैठे हैं जितेंद्र भाई और सारे बैठे हैं, ये हमने कम से कम 10 पंचायत करी होंगी लड़ाई लड़ते हुए। जब पब्लिक की आवाज़ साथ होती है, जब फील्ड से आवाज़ साथ चलती है, तब जाकर वहाँ बैठने वाले लोगों को ताकत मिलती है। ताकत तो मैं कल्ला हूँ, कल्ला बस में चढ़ूंगा और 60 साल की उम्र आधा भाड़ा लग गया मैं भी जा खड़ा हूँगा। लेकिन जो प्रजा के अंदर आवाज़ चलाता है कि किसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, वो आवाज़ जब पब्लिक में से गूंजती है, वो आवाज़ जो है नहीं, उससे ताकत बनती है। जंतर मंतर के सिवाय आपको ये भी पता होगा कि कुरुक्षेत्र में भी आप लोगों के लिए जनसभा हुई है, बहुत बड़ी जनसभा हुई है। 4 तारीख को आपने मुंडलाना में भी करी है, वहाँ भी लोगों ने पंचायत करी है। उससे पहले हिसार में भी हुई है, उससे पहले जींद में भी हुई है। हर जगह लोगों ने आप लोगों के लिए पंचायतें करी हैं, आवाज़ निकाली है, अखबारों के माध्यम से निकाली है, खाप पंचायतों ने निकाली है। लेकिन सिर्फ किसी का वहाँ जाना, एक आदमी आ जाता है। हमारे भी साथी हैं, बहुत साथी हैं जो जब भी जरूरत पड़ा अकेले चले जाते हैं, पूरा भाषण देते हैं और बोलते हैं। लेकिन पब्लिक के अंदर आवाज़ बनाना, पब्लिक को गैदर करना, पब्लिक को इकट्ठे लेकर चलना, वो भी फील्ड का काम है। आवाज़ तो मैं भी निकालती हूँ, कल्ला भी निकाल देता है, कोई भी आवाज़ अपनी निकाल ले, लेकिन पब्लिक में आवाज़ बनाए, पब्लिक उस बात के ऊपर आए। आज उदाहरण के तौर पर नूह की बात ले लो आप। कितने लोग आप लोगों में से जो नूह में गए हैं, हमारे में से कोई गया नूह में? हम नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से आवाज़ निकाली कि भाई ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। जिसके साथ भी अन्याय है, चाहे वो अन्याय उधर से हो चाहे अन्याय उधर से हो, अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और चाहे कोई भी हो, भारत में रहने वाला हर भारतीय है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, वो सब भारतीय है, सारे हमारे भाई हैं। ये आवाज़ ना निकाली होती यहाँ के लोगों ने, तो मेरे भाई, मेरे ख्याल अब तक वहाँ बहुत बड़ा गदर हो चुका होता। और जिन्होंने गदर की पीड़ा भुगती है, वो उनको पता है कि गदर में क्या होता है, क्या नुकसान होता है। हमारे बच्चे मारे गए, 26-26 जवान मारे गए, हमारे एजिटेशन में मारे गए हैं। किसी का एजिटेशन सच्चा सौदा, उनके भी मारे गए हैं। बंदे मारे जाते हैं एजिटेशनों में। रही बात आप लोगों का इस विश्वास, पंचायत पे विश्वास नहीं है, तो उसका ये मतलब है कि भी आप लोगों को यहाँ जो आज की पंचायत है उस पर विश्वास आपने व्यक्त नहीं कराया, तो हम कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ना हम किसी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। हम इस तरफ से भी कहते हैं लोगों को, आप तरफ को भी कहते हैं। पंचायत तभी फैसला लेती है जब बिना कंडीशन के
और बिना किसी प्रकार का जो है नहीं अपने स्वार्थ के वो पंचायत के ऊपर विश्वास करके कोई पंचायतों में छोड़ा है। जरूरी नहीं है कि हम प्रधान लोग ही पंचायत है। पंचायत में जगवंत सिंह हुड्डा भी ये हैं, पंचायत में फूल कुमार भी है, पंचायत में आपके दूसरे और लोग भी बैठे हैं जो बड़े सियाणे लोग हैं। शायद वो प्रधान लोग वो बात नहीं कह सकते, वो दूसरे लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारी जब पंचायतें होती है, किसी भाईचारे की पंचायत होती है, किसी का नुकसान नफ़े की पंचायत हो रही है, किसी के झगड़े रगड़े की पंचायत हो रही है, उसमें ऐसे ऐसे जो है नहीं जिनका एक्सपीरियंस है वो पंचायती लोग बोलते हैं। शायद हमारे प्रधान बैठे रहते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते। पंचायत का सिस्टम चलाने के लिए खाप पंचायतों का प्रधान बना दिया या उसकी कोई कमेटी बना दी। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ सारे लोग बैठे, कभी भी हमारी खाप पंचायतों में कमेटी नहीं हुआ करती। किसी ज़माने में कल्ला प्रधान होता था, वह बिनैन का यो प्रधान है, उजाना का यो प्रधान है, दाड़न का यो प्रधान है, तो कल्ले प्रधान हुआ करते। लेकिन अपनी सहायता के लिए, अपने एक मजबूती के लिए कि भाई मैं अकेला कहीं कुछ नहीं कर पाऊँ, तो उन्होंने अपने साथी चुन लिए। फिर भी जब तक पंचायतों पर बात नहीं छोड़ी जाती, पंचायत किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाती। अब इस बात को कौन करेगा कि किन लोगों को तो आप चाहते हो, किन लोगों को ये चाहते हैं। खाप पंचायतों का काम होता है चिट्ठी पाड़ देना, चिट्ठी जारी करना, चिट्ठी के मैसेज लोगों के पास चले जाते हैं। ये निर्भर करता है उस पंचायती के ऊपर आने वाला पे कि वो आ पाता है कि नहीं आ पाता। हम कई बारी, मैं भी अपने सत्र पर प्रवक्ता के नाते मैं खुद टेलीफोन करता हूँ। शमशेर सिंह जी आप मेरी कई पंचायतों में नहीं, आपने आपको टेलीफोन किए, ये पुनिया साहब बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम टेलीफोन करके दोहराते हैं कि भी आप इस पंचायत में आना। फोगाट जी बैठे हैं, सब ने पता, सबके पास टेलीफोन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि सारे लोग नहीं आ पाते। हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तीन ही सूबों में पंचायतों का सिस्टम है, और उत्तर प्रदेश के भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी खाप पंचायतों का सिस्टम है। लेकिन ऐसा कोई वर्ग, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म अछूता नहीं है जिसके अंदर पंचायतें ना होती हो। चाहे वो खाप के नाम पर नहीं होती हो, आपके बैकवर्ड क्लास में मिलेंगी, आप ऐसे ऐसे मोहल्ले दिखा दो आदिवासी लोगों में मिलेगी, उनकी अपनी पंचायतें हैं, वो भी पंचायत करते हैं। लेकिन आप अगर इस विषय के ऊपर आज पंचायत ने आपसे परमिशन मांगी कि भी जगवंत हुड्डा जी ने कहा कि दोनों अगर छोड़ देंगे तो भाई तभी जाकर कोई पंचायत निर्णय लेकर पाएगी। आपने ये इस भाई ने कह दिया कि मैं जो पंचायत करेगी मैं ठीक है, आपने कह दिया कि मुझे पंचायती दिखाई नहीं देते। खटकर साहब ने कह दिया कि लिफाफे में फैसले लेकर आ जाते हैं। ये तो भाई अपनी अपनी ज़मीर की बात है, किसी की ज़मीर कैसी है। आप 100% सोना का हो जो तड़क के देख लो आपने, आरोप लगाने वाले तो तब भी लगाएंगे, इस बात का कोई किसी पर लिहाज नहीं। कोई किसी प्रकार के चाहे अपना ढूंढ फूक लो और बर्बाद कर लो ढूंढना है, और उसके ऊपर आप अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए कुछ कर रहे हो, तब भी आरोप लगाएंगे लोग। आरोप लगाने वाले नहीं रुकते। तो मेरा तो कहने का तात्पर्य है कि वो तो उसकी ज़मीर मानती है, ज़मीर जानती है। अगर उसका ज़मीर होगी तो मुझे नहीं लगता कोई पंचायत में व्यक्ति खड़ा होकर किसी प्रकार की द्वेष भावना करेगा। पंचायती कभी नहीं करते भाई, ना ज़मीर होगी तो पंचायती है ही नहीं। जिसका ज़मीर नहीं हो पंचायती कहाँ से है। पंचायत में तो प्रत्येक एकदम चेहरा बदल जाता है। आप लोगों को नहीं पता, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। धनौरी गांव उजड़ने पर जा रहा था। बजरंग भाई कान को कले सुन ले, धनौरी शायद आप गांव नहीं जानते होंगे, मेरा बहुत बड़ा गांव है इसका, जींद जिला का। और वो गांव उजड़न पर जा रहा था। वहाँ पर डांडा कह लो चाहे धूल कह लो, गोत के हैं वो, और उसमें खटकड़ गोत के लोग बसे थे माजरा गांव से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, जिसको हम कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसमें हमने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद एग्जीक्यूशन के ऑर्डर हो गए। जमीन का मैटर था, भाई ये जमीन इनको कब्जा दवा दो। सैकड़ों की तादाद में फोर्स चली गई, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट चला गया। टोटल का टोटल गांव धनौरी जो है वो अपना भाईचारे की मेहर में बाहर निकल गया, और खटकड़ गोत के लोग थे थोड़े, और परमात्मा के करने हुआ होनी उस दिन टल गई। प्रशासन चुप रह गया।
उसके बाद गांव के लोगों ने सोचा भाई पंचायत ने इकट्ठी करो। हम ताजी पंचायतों की हमारी यूनिटी बनी थी 2010 के बाद, ताजी बनी थी। 14-15 के आसपास की बात होगी मेरे ख्याल, 13-14 के आसपास की। और सारी खाप पंचायतें जो है हमने इसी जींद की धरती में, इसके ऊपर मंजिल पर हमारी मीटिंग थी, वहाँ यूनिटी बनाई थी। 96 खप पे आई थी। सिर्फ गोत्रवाद की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं था, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। 96 की 96 में तय 15-20 पंचायत तो उसमें भी रह गई थी, नहीं पहुंची, और बहुत बड़ा मसला था। और वो मसला जब दोनों साइड से खाप पंचायतों का छोड़ा, कंडीशन की बात आई, लोगों ने कहा नहीं मानेंगे कंडीशन। और वो खाप पंचायतों पर आया तो खाप पंचायतों ने कहा कि भी अगर छोड़ते हो तो फैसला लें, नहीं तो भाई वही घूम रही है, वही हमारा रोकनी बस की नहीं है, लेकिन छोड़ोगे शायद वही टल जाए। और दोनों का कलाई, दोनों ने खाप पंचायत में छोड़ दिया। किसी ने किसी का नहीं, सारे विषय सुन लिए। जैसे आपसे आने से पहले इनका भी सुन लिया, आपका भी सुन लिया था। और उसके अंदर खटकड़ खाप वाले जो लोग हैं, उनमें एक वकील था, वो बात को घुमाने लगा। तो चोनफे सिंह की अध्यक्षता में पंचायत थी। मैंने खड़ा होगा क्या, डांडा साहब तो चारे सारे बुजुर्ग हो रहे, कई उनमें तो गुजर लिए। हमने कहा भाई आप लोगों ने यह पंचायत बुलाई, आप लोग चिट्ठियाँ लेके गए, आपने चिट्ठी ले जाकर वहाँ पंचायतियों से बात करी, मेरे से भी करी। कहते चो साहब ने न्यू कहानी हमारी देखी हो जी, हमारा पक्ष में। बोले भाई आएंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे। लेकिन जब बात सामने आई, हमने एक ही बात पकड़ी, मैं भाई खटकड़ गोत आया हुआ है। खटकड़ गोत के लोग जो थे, खटकड़ का उस टाइम तक कोई प्रधान नहीं था, खेड़ा खाप को ही अपनी प्रधानगी मानते थे। खटकड़ का प्रधान बनाया ईब। पहले खेड़ा खाप को मान्या करते, लेकिन उसमें गांव आगे सारे खटकड़ वाले, क्यों खटकड़ के गांव ज्यादा हैं आज भी खेड़ा खाप में। उनने कहा भाई, मैंने एक ही बात की, भाई आप खटकड़ वाले आए हुए हो, आप बताओ हमें कि भाई आप हमारे ऊपर छोड़ना चाहते हो कि नहीं छोड़ना चाहते। जब खटकड़ वाले के ऊपर आके लग गई, उनने अपना भाईचारा को बुलाया। कहते भाई हम तो कई पंचायत में जान जोगे नहीं रहेंगे, अगर आज हमने पंचायतों पर नहीं छोड़ दी तो हम किस मुंह से पंचायत में जावांगे। और उन लोगों ने मजबूरन उनकी बात मानी और वो फैसला करके लाए। ऐसा फैसला करके लाए कि 5 मिनट नहीं लगी। 5 मिनट में दोनों ने कहा जी बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल दोनों घर राजी हैं। और वो दोनों घर राजी, उनकी अदला बदली जो कर दी, 5 दिन के भीतर वो सारा जमीन की ट्रांसफर और सब कुछ हो गया। भाई ईमानदारी से जो पंचायत फैसला करेगी, कभी किसी का नहीं है, ना तो यो बजरंग भाई किसी ने दे, ना यो छोरा विशाल किसी ने लेके दे। ये कुश्ती के फैसले आपके हैं। कुश्ती आजकल सिर्फ कुश्ती ये भी नहीं रहेगी, कोई उदय चंद का टाइम की कुश्तियाँ थी कि वे नाम होगा, हमारा नाम गूंजेगा। आज तक मास्टर चंद के राम का, उदय चंद के आज भी नाम गूंजने लग रहे हैं। आज प्रोफेशनल भी हैं, ये मान के चलो, चाहे ओलंपिक में जाओ, चाहे एशियाड में जाओ, चाहे कॉमनवेल्थ में जाओ, इंटरेस्ट भी है। सरकार ने आपके इंटरेस्ट भी बढ़ाए हैं, उसलिए भी आप मेहनत कर रहे हो कि भाई मेरा नाम भी हो, देश का लिए मेडल लाऊं और मेरा नाम हो। इसलिए लोग आज इतने स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे आ गए, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बना दी, आप लोगों के लिए नौकरी का प्रबंध कर दिया, आप लोगों के लिए अच्छे पैसों का प्रबंध कर दिया। ये यही एक वजह है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्वार्थ लाभ आप लोगों में झलक जाता है, बट इनका कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन आपको ये पंचायत मंजूर नहीं है, ये लोग आपको मंजूर नहीं है, तो आज खटकड़ साहब जो भाई साहब बोल रहे थे, हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम लेंगे किसका सर है? जब एक पार्टी हमें मंजूर नहीं करती तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक लड़ाई लड़ने की बात है, हम कोई भी निर्णय ले ना लें, हम कोई सरकार में कौन से के लिए जाकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हमारा काम नहीं है, वो सरकार का फैसला है। भाई आप पंचायत में तो भाईचारा का फैसला होता है। अगर हम भाईचारा में तो तन्ने भी समझा सका, इसने भी समझा सका, भाई कोई बात नहीं तू जान दे, तन्ने भी कह सका भाई तू जान दे, क्या कोई बात नहीं। ये होता है हमारा काम। हमारा काम किसी में जाकर किसी सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई, कौन सी पॉलिसी बनवानी है, ये हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। या तो उसी टाइम लड़ो जिस टाइम सरकार पॉलिसी बना रही है, क्यों बना रहे हो आप ऐसी पॉलिसी, वो भी हमारा काम नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भी आपने जो ये बात किया, आप अगर कोई पंचायत के माध्यम से आपस का फैसला करना चाहते हो, पंचायतों पे आपका कोई विश्वास है, तो भाई आपने अपनी सहमति देनी। आगे कैसे सहमति दोगे, किस पे छोड़ोगे, आप छोड़ देना, आ जाएंगे वो लोग जिन आना होगा।
इनको तो आपने कह दिया नहीं हमारे, हम तो इनको जानते नहीं, बस नहीं जानते, नहीं बुलाओगे तो आगे आ जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो ये भी नहीं आएंगे। इनने भी क्या लोड़ है अपनी पहचान, इन्हें जहाँ जरूरत है इनकी पहचान की, इनकी पहचान हो रही है। हम ये कहना कि हमने कोई उस पर नहीं देखा, भाई धरना पर नहीं देखा, हमारा तो भाई धरना पर देखा आप लोगों के लिए। हमने कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी पंचायतें नहीं हुई हरियाणा में जो हमने कुरुक्षेत्र में बुलाई, वहाँ भी बात बिछड़ गई। आप भी बैठे थे, विनेश फोगाट भी बैठी थी, मन्ना टेलीफोन पर बात करी, ओपन बात करी है, बेटी ये बताओ तुम पंचायतों में छोड़ना चाहती हो कि नहीं छोड़ना चाहती। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया भाई हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप पीछे हटो, हम लड़ेंगे लड़ाई जो हम लड़ते आए हैं, और हम आपके लिए लड़ेंगे मरेंगे जो भी कुछ भी हो जाए। ये वहां कुरुक्षेत्र पंचायत की बात है। आपका सुरेंद्र भी बैठा था, इनका जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, मैं मुंह पर कहने वाला आदमी हूं। राकेश टिकैत भी बैठा था, मैं कहा बेटी बात करा, ओपन करो इसको जो फरियाद करते हो क्या बोलते हो आप। उस लड़की की वर्डिंग ये थी, अंकल हम खा पंचायतों पर विश्वास करते हैं लेकिन हमारी कंडीशन है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी। मैं कहा बेटी देखो बृजभूषण की गिरफ्तारी की तो समाज पहले डिमांड कर लग रहा है क्योंकि उसने गलत काम किया हुआ है, लेकिन कंडीशन मत कहो आप। फिर कहने लगे अंकल हम मेरे पेरेंट्स के ऊपर दबाव है, एक नहीं वहां कम से कम भी सब बहुत आदमी बैठे थे, सबने ये बात कही कि भाई सुनाओ खुल के सुनाओ। कहता हमारे पेरेंट्स पे दबाव है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। उस विनेश की वर्डिंग है, एक लड़का है मंद रहा पुनिया है शायद, पता नहीं क्या नाम, अमित नाम पता नहीं क्या नाम है, उसने ही टेलीफोन खोला, वो इनका जानकार होगा। तीसरा हमारे करियर का सवाल है। मैंने कहा बेटी तूने 3 कंडीशन बता दी, अब जहां लड़ाई होती है, जहां किसी प्रकार के टकराव पैदा हो जाते हैं तो वहां करियर की तरफ नहीं देखा जाता, फिर उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक मसौदा तैयार करके चला जाता है। जिसने आप लोगों के साथ इस प्रकार की हरकत की है, हमने उस न्याय के लिए सरकार से लड़ना है। अगर आप इन कंडीशनों पर करोगे तो भाई फिर बड़ा मुश्किल है। और वो फैसला हुआ कि हम इनको दोबारा से जंतर मंतर पर जाकर बिठाएंगे। और बजरंग पुनिया का बयान आता है 4 तारीख को, ये बैठे मुंह ऊपर, कि फैसला हम करेंगे किस खाप को कब बुलाना है, कैसे बुलाना है। आपका बयान था नहीं मुंडाना में कि 2 की पंचायत या कोई पंचायत, हम उस बात को अभी नहीं करेंगे, हम बताएंगे कब आना है, कब लड़ाई लड़नी है। हमने कहा ठीक है फैसला, कहा चुप करो, जब ये बच्चे कहेंगे उसके हिसाब से लड़ लेंगे। हम उतने सहनशील लोग हैं कि किसी बात का द्वेष नहीं करते। आप लोगों ने कह दिया हम चुप मार गए, हम लड़ाई के लिए मैदान मारने के लिए तैयार हुए थे। कोई टोल रोकने की बात कर रहा था, कोई विधायकों को अंदर ना घुसने दो, इनके एमपीओ को ना घुसने दो, सारी बातें चली थी। लेकिन वहाँ टिकैत कर लग गया जी हम तो, हमारा तो यूपी वाला का ये विचार है कि इनको दोबारा जाकर वहाँ बिठा दे। मैं चलो भाई हम तुम्हारे से भी बहस करते हैं, वहाँ दोबारा बिठाने के लिए चल पड़ेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई पंचायतें तो अपने स्वभाव से काम करती हैं। अगर पंचायतों का स्वभाव आपको पसंद हो तो आप लोगों ने उसके ऊपर विचार कर लेना। अब किसको आप बुलाना चाहते हो अपनी लिस्ट बना लियो भाई। ये तो फिर भी जिसे किसे है, कोई आपको एक भाई ने कह दिया कि मैं ओम प्रकाश के डालना नहीं चमकता, ये 7 किलोमीटर का गांव है, वहाँ पकड़ के तो जानते रहे भाई, मैं किसी ने वहाँ पकड़ के लावांगे। अगला को मैसेज दे दिया, पंचायत गई है रोगी की, उन्होंने जगह मैसेज दे दिया, नहीं आज क्या होगा, उसको कमजोरी हो गया या कोई उसमें कोई आंट होगी, नहीं आंट पाता। लेकिन वो हमारे साथ मेरे ख्याल विश्व पंचायत में आया है, अब हरिकेश खटखड़ा है, उसको भी टेलीफोन नंबर मैंने कह दिया कर लो बात भाई। बलबीर सिंह को मैंने खुद टेलीफोन में बात की भाई और लोगों को भी नंबर दे दे, कई बार नहीं आन पाते। अब आपको जो जचता है, जो आपको जचता है आप उस आदमी को बता दो भाई मैं तो यह है। अब कौन सी आपको पसंद है पंचायत है, उसके नाम दे दो, अपना पंचायत की बात देख लेंगे, अगर कोई जचाएगी तो कर लेंगे भाई, नहीं तो लड़ाई है आपकी कुश्तियों में, आगे जाने की उसकी है उसमें जाने की। तो उस विषय में बताओ ये पंचायत क्या कर सकती है, बताओ आप क्या क्या करना चाहिए हमें, आप लोग बताओ, कोई और भाई आके बताओ कि भी हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा तो ये विचार है, हमारे दलबीर सिंह जी खरब है, सतरोड़ खाप के बहुत बड़ी खाप है, 47 गामा खाप है। ये हमारे अपने टाइम में स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, ये कॉलेज में डीपी होते थे, ये अब आपको बताएंगे इसके बारे में। हमने जो बात अपनी कहनी थी कह दी। धन्यवाद।
बस अपना तो बता दो मेरी बात हो रही बस जो भी है वो आप बताते ना तो इनसे बात करो। धन्यवाद प्रधान जी भाई।